सिर्फ तबादला नहीं, दोषियों पर कार्रवाई चाहिए। सरकार मामले में लीपापोती कर रही है, ये कहना है बिहार के भोजपुर में पुलिस की गोली से मारे गए भरत तिवारी की मां आशा देवी का। और यह सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जिस पुलिस अधिकारी पर भरत की हत्या का केस दर्ज है, उसी अधिकारी को कुछ ही दिनों बाद नई पोस्टिंग मिल गई है। ये पूरा मामला शुरू हुआ 17 जून 2026 को। इस दिन बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौती गांव में हुए कथित पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई। परिवार ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया। मामला तब और गंभीर हो गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भरत के शरीर पर 5 गोलियां लगने की पुष्टि हुई। इसके बाद परिवार के बयान के आधार पर कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। अब इसी मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। 1 जुलाई को बिहार सरकार ने 12 आईपीएस और 53 बीएसपी अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इस लिस्ट में तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का भी नाम था। राजेश कुमार शर्मा उन्हीं अधिकारियों में शामिल है जिनके खिलाफ भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी। पहले उन्हें लाइन हाजिर किया गया था और अब उन्हें पटना में मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी प्रोहिबिशन एंड स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में बतौर डीएसपी तैनात किया गया है। यही से परिवार का गुस्सा फिर सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी की मां आशा देवी का कहना है कि जिस अधिकारी पर उनके बेटे की हत्या का आरोप है, उसे सजा देने के बजाय नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने सरकार पर मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया। साथ ही उन नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाया जो घटना के बाद बिलौटी गांव पहुंचे थे और इंसाफ दिलाने का भरोसा देकर लौटे थे। उनका कहना है कि अब उन वादों को निभाने का समय आ गया है। इस मामले में एक कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है। सिर्फ किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाने से उसकी नौकरी खत्म नहीं हो जाती और न ही उसकी पोस्टिंग पर अपने आप रोक लग जाती है। अगर अधिकारी निलंबित नहीं है तो सरकार प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से उसे दूसरे पद या विभाग में तैनात कर सकती है। कई मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को घटना वाले इलाके से हटाकर दूसरी जगह भेजा जाता है। इसलिए नई पोस्टिंग को कानून की नजर में न सजा माना जाता है और न ही क्लीन चिट। लेकिन विवाद यही खत्म नहीं होता। कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि किसी अधिकारी पर हत्या जैसे गंभीर आरोप हो और जांच जारी हो तो उसे ऐसी एजेंसी में तैनात करना जहां कानून लागू कराने की अहम जिम्मेदारी हो, सवाल खड़े कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में कह चुका है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए। जिस विभाग में राजेश कुमार शर्मा की पोस्टिंग हुई है वो बिहार का मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो है। ये एजेंसी राज्य में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करती है और ड्रग सिंडिकेट व शराब माफियाओं पर निगरानी की जिम्मेदारी संभालती है। उधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पहले ही पुलिस कार्रवाई सवालों के घेरे में रही है। विवाद बढ़ने के बाद 23 जून को शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को निलंबित किया गया था और एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा समेत कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि इस नई पोस्टिंग को लेकर बिहार सरकार की ओर से अब तक कोई अलग आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक तरफ जहां कानून कहता है कि एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करता, वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी का परिवार कह रहा है कि जब तक निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक इंसाफ अधूरा रहेगा। अब नजर इस बात पर होगी कि चल रही जांच के बीच सरकार आगे क्या कदम उठाती है और क्या भरत तिवारी के परिवार को वो न्याय मिल पाता है जिसकी मांग वे लगातार कर रहे हैं। प्रेम शंकर मिश्र, दस्तक लाइव न्यूज।